हो जाएगा। ठीक है। Yes. हाँ, तो अब यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने जो अभी बताई डेफिनेशन दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है चित्त। अब हम आज और अगली क्लासेस में इस ये जो एक सूत्र है इसी की ही व्याख्या होगी अभी कई क्लासेस में। ये छोटा सा सूत्र है, 3 शब्द है इसमें, योग, चित्त वृत्ति और निरोध। तो यहाँ पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि चित्त क्या है। ठीक है, क्या उसके कार्य हैं, क्या करता है वो। तो सामान्य रूप से या सामान्य भाषा में अगर देखा जाए या समझाया जाए तो मनुष्य के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो उसका जो कारण है, उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है वो चित्त है। ठीक है, चित्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसके कारण ये चित्त ही जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को निर्देशित करता है कार्य करने के लिए। हम जो कार्य करते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। ठीक है ना, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, तो वो सब क्या होता है, ये सब जो चीजें होती हैं, कुछ जानना है, समझना है, या कुछ कहीं जाना है, सुनना है, तो ये सब कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा। सविता जी, माइक ऑफ आपका। लेट जुड़े क्या आज? हाँ जी लेट। आज तो क्वेश्चन आपके लिए ही था, आपको पता लग गया टेलीपैथी से, क्योंकि मेरे से पूछेंगे, आप लेट जुड़े इसीलिए। हाँ जी सुन लिया मैंने क्वेश्चन सर। क्वेश्चन सुन लिया, चलो लास्ट में बताना। ठीक है। चलो, ओके। तो जो भी क्रिया हमारे द्वारा होती है, मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? चित्त है। चित्त ही इंद्रियों को निर्देशित करता है कर्म करने के लिए। जैसे कि कोई चीज देखने का मन कर रहा है, तो क्या होता है, हम जो है आंखों के द्वारा उसे देखते हैं। तो मान लीजिए मन हो रहा है पिक्चर देखने का, ठीक है, पिक्चर हॉल में जाकर के पिक्चर देखने का मन हो रहा है। तो अब जब मन में, चित्त में भाव उठ रहे हैं, तो वो इंद्रियों को उसके लिए प्रेरित करेंगे। यानी पैरों के द्वारा चलना, फिर वो जाएगा वहां जाकर के टिकट लेगा हाथों से, वहां जाके बैठेगा, आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? इसका जो जड़ है वो क्या है? चित्त है। चित्त में भाव उत्पन्न हुए कि मुझे वहां जाकर के पिक्चर देखनी है, या मुझे कोई चीज छूने का मन कर रहा है, या कोई चीज खाने का मन कर रहा है, कोई चीज सुनने का मन कर रहा है, कोई चीज देखने का मन कर रहा है। ठीक है, जैसे वीकेंड में जो है टीना का मन करता है कि कहीं घूमने जाना है। ठीक है, तो टीना जो है अलग अलग जगह घूमने जाती है, वहां फोटो खिंचवाती है, अलग अलग साइट पे जो है उसके फोटोज जो है देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, वो टीना के चित्त में वो भाव आ रहे हैं, तब वो जा रही है अपने हस्बैंड को कह रही है कि मुझे आप लेकर के वहां चलो। और बच्चों को भी कहती है कि बच्चों से जिद कराती है फिर। ठीक है, एक टीना को तो एक बार को मना कर देंगे वो, तो फिर बच्चों से कहती है। तो कितनी प्रबल भाव होते हैं चित्त में कि वो कितने तरह की योजनाएं बनवाता है। ठीक है, तो ये चित्त जो है ये अच्छे चीजों के लिए भी प्रेरित करता है और बुरी चीजों के लिए भी प्रेरित करता है। तो इसमें इसको आगे समझेंगे हम। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि चित्त ही जो है हमारी जो सभी क्रियाओं का जो कारण है, जो प्रेरक शक्ति है, वो क्या है? चित्त है। ठीक है, सामान्य रूप से भी जैसे हम बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे भी कई बार हम हिलते डुलते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, या माथे पर, मस्तक पर बल पड़े रहते हैं, सलवट पड़े रहते हैं। ठीक है, आंखों की पुतलियां भी घुमाते रहते हैं। तो ये भी, इससे भी ये पता लगता है कि उसके अंतःकरण में, उसके चित्त में कुछ ना कुछ भाव चल रहे हैं। ठीक है, जैसे फेस से कई बार कोई आदमी अगर बैठा भी हुआ है तो फेस से रिलैक्स महसूस होता है, कई बार जो है फेस से वो स्ट्रेस में महसूस होता है। तो पता लग जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ, फेस से पता लग जाता है कि कुछ निगेटिव या पॉजिटिव चल रहा है उसके मन में।
तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो चित्त के द्वारा हो रही हैं। चित्त जो है सभी क्रियाओं की एक तरह की प्रेरक शक्ति है। चित्त की प्रेरणा से ही ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। अब ये प्रश्न उठता है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये क्योंकि चित्त के होने से सारी क्रिया हो रही है, चित्त प्रेरक शक्ति है सभी क्रियाओं का, तो क्या है चित्त ही आत्मा है? ये क्वेश्चन उठता है। ठीक है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि जब तक शरीर में हमारे आत्मा रहती है, आत्म तत्व जब तक शरीर में विद्यमान है, तब तक जो है ये हमारा जो शरीर है तभी तक वो उसके द्वारा सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। उसमें हलचल, उसमें हिलना डुलना, देखना बोलना चलना, उसके शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हैं, नाड़ियों का स्पंदन है, श्वास प्रश्वास है, हृदय गति है, ये कब तक रहती हैं? जब तक जो है इस शरीर में जो है वो चैतन्य तत्व है, आत्म तत्व है। जब इस शरीर से वो चैतन्य निकल जाता है, वो चला जाता है, इसको छोड़ देता है, त्याग देता है, तो शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, जितनी एक्टिविटीज हैं, वो थम जाती हैं। ठीक है, फिर उसको आप कहीं उठने के लिए वो नहीं उठता, फिर उसको आप कहीं बैठने के लिए नहीं बैठता, देखने के लिए कहीं नहीं देखता, सुनने के लिए कहीं नहीं सुनता। ठीक है, तो उसकी सारी क्रियाएं जो है वो बंद हो जाती हैं। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है और इस ट्यूबलाइट से अगर जो करंट है, जो एनर्जी है, जो विद्युत है, तो वो जब इससे अगर हट जाएगी, स्विच ऑफ कर देंगे या तार काट देंगे उसका, तो इसका जो प्रकाश है वो वो नहीं देगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये शरीर से जो चैतन्य आत्म तत्व जब अलग हो जाता है, तब वो निष्क्रिय हो जाता है। तो कुछ लोग ये भी समझने लगते हैं कि चित्त ही आत्मा है। ठीक है, क्योंकि चित्त को यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सारी क्रियाओं की प्रेरक शक्ति है, वही कारण है सबका। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो चित्त और आत्मा, ये इन दोनों को अगर अलग अलग करके हम देखें तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है जानना दोनों को। क्योंकि अगर चित्त जो है, चित्त को देखें तो वो सूक्ष्म तत्व है और आत्म तत्व जो है वो अति सूक्ष्म है। एक सूक्ष्म है तो दूसरा अति सूक्ष्म है। ठीक है, उनको जानना जो है इतना इजी नहीं है। क्योंकि यदि अगर दोनों में से, चित्त और आत्मा अगर दोनों में से एक की भी अनुपस्थिति हो, ठीक है, एक की भी एब्सेंस हो, तो एक दूसरे को जानना जो है मुश्किल हो जाता है। चित्त के द्वारा ही आत्म तत्व का अनुभव किया जाता है। ठीक है ना, चित्त को योग में दृष्टा कहा गया है। ठीक, तो दृष्टा मतलब देखने वाला, जो देखेगा वो जानेगा। ठीक है ना, देखने का मतलब अनुभव करने से। तो चित्त जो है वो दृष्टा है और उस दृष्टा चित्त के द्वारा ही उस आत्म तत्व का अनुभव होता है। तो ये दोनों जो है, दोनों के होने से ही इनकी सार्थकता है, यानी चित्त को ही उस आत्म तत्व की अनुभूति होती है। लेकिन कब होती है? जब वो अंतर्मुखी होता है, जब वो बाह्य विषयों से हट करके अंतर्मुखी होकर के उस सूक्ष्म के द्वारा उस अति सूक्ष्म को जानने की ओर उसकी जिज्ञासा होती है। तो आत्मा जो है वो शरीर की चेतन शक्ति है। चेतना का कारण आत्मा जो है, शरीर में जो है वो चेतना का कारण, यानी शरीर में जब तक वो चैतन्य है, आत्मा है, तभी तक वो चेतन दिखाई देता है, एक्टिव दिखाई देता है। और जो चित्त है वो इस चेतन शरीर में जो है वो जानने की जो क्रिया हो रही है, क्योंकि आत्मा को जो है वो ज्ञान स्वरूप कहा गया है। ठीक है, तो चित्त में जो जानने की, चित्त के द्वारा जो जानने की क्रिया हो रही है, शरीर में जो जानने की क्रिया हो रही है, वो चित्त के द्वारा हो रही है। तो एक जो है, यानी जो आत्मा है, वो शरीर में चेतना का कारण है। दूसरा जो चित्त है वो उस चेतन शरीर में ज्ञान का कारण है, उसके द्वारा ज्ञान हो रहा है। यानी चित्त एक तरह का यंत्र है। ठीक है, तो व्यावहारिक रूप से अगर देखें तो मनुष्य में जो मैं और मेरे का भाव है, ठीक है ना, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं और मोर तोड़ की मार, ये सब जो है चित्त के ही कारण है। ये सब भाव चित्त में ही उत्पन्न होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि चित्त आया कहां से, चित्त की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो सांख्य और योग दोनों एक ही सिद्धांत को मानते हैं।
जो प्रकृति है, मूल प्रकृति जिसको कहा गया है, वो उसको कई नामों से जाना जाता है। उसको मूल प्रकृति भी कहा गया है, उसको अव्यक्त भी कहा गया है, उसको गुणों की साम्य अवस्था भी कहा गया है। तो प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। जब इस प्रकृति से सृष्टि का जब तक विकास नहीं हुआ था, तब उस स्थिति में ये अव्यक्त थी। अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है, प्रकट स्वरूप नहीं है, जो विजिबल नहीं है, ठीक है, तो उसे कहा गया है अव्यक्त, गुणों की साम्य अवस्था जो छिपी हुई है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है, जिसको गुणों की साम्य अवस्था या गुणों की सुप्त अवस्था या अव्यक्त जिसको कहा गया है, उस स्थिति में तीनों गुण जो है साइलेंट रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, अनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। जब इस प्रकृति के साथ में उस चैतन्य तत्व का संयोग होता है या उसकी निकटता होती है, तो उसकी निकटता मात्र से इस प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, जो साइलेंट हैं, जो सुप्त अवस्था में हैं, वो सक्रिय हो जाती है। सबसे पहले रजोगुण सक्रिय होता है। रज सक्रिय होते ही रज के साथ जो है सत्व उदित होता है, ठीक है। और फिर तम, ये तीनों गुणों की एक प्रवृत्ति है। तीनों गुण एक दूसरे को जो है दबाने का काम करते हैं, मतलब एक गुण प्रबल होकर के दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, ये इसकी नेचर है। तो जिस समय जिस तरह का गुण प्रबल होगा, उस समय उस तरह के भाव देखने में आएंगे। तो जब उस चैतन्य यानी उस पुरुष की निकटता होने से, उसके सन्निकट से इस प्रकृति के गुणों में जब उद्वेलन होता है, सक्रियता आती है, तो सबसे पहले जब सतोगुण प्रबल होता है, तो सतोगुण की प्रबलता में चित्त की उत्पत्ति होती है। ये सतोगुण की प्रबलता के कारण जो स्थिति क्रिएट होती है, उसको चित्त कहा गया है। तो इस चित्त को, अब सतोगुण की प्रबलता में इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसीलिए चित्त को सत्व प्रधान कहा गया है, ठीक है ना। या सत्व प्रधान कहा गया है या सत्व कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सतोगुण की प्रबलता के कारण इस चित्त की उत्पत्ति हुई है। तो चित्त की जो नेचुरल स्थिति है, जो प्राकृतिक उसकी स्थिति है, वो क्या है? सात्विक स्थिति। सात्विक स्थिति मतलब सात्विकता का लक्षण क्या है? कि वो शांति, स्थिति, एकाग्रता, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के भाव जो है, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो स्मृति लब्धि, यानी आहार के शुद्ध होने पर चित्त की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि होती है। सत्व मतलब चित्त। कहा भी गया ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो सत्व शब्द जो आया है यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में, वो चित्त के लिए ही आया है। ऐसे ही पतंजलि योग सूत्र में भी कई जगह सत्व शब्द आया है चित्त के लिए। तप की सिद्धि का फल बताते हुए कह रहे हैं कि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि सोमनस्य सिद्धि शुद्धि क्षात तपस। सत्व शुद्धि यानी तप से जो है, तप का पालन करने से, तप का अनुसरण करने से, तप का अनुष्ठान करने से, तप का जो है आत्मसात करने से सत्व शुद्धि होती है। सत्व मतलब चित्त, ठीक है ना। यानी चित्त में जो अशुद्धियां आई हुई हैं, चित्त में जो नकारात्मक भाव है, चित्त में जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो भोगों की ओर ले जाने वाली हैं, जो दुख उत्पन्न कराने वाली हैं, उनकी शुद्धि होती है, उन वो दूर होती है। तो चित्त के लिए सत्व शब्द भी आया है, कई जगह आया है। आयुर्वेद में भी आया है, श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है, और पतंजलि योग सूत्र में भी आया है, और भी अन्य ग्रंथों में आया है। तो चित्त को, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आता है, 4-5 आपको ऑप्शन दे दिए कि इनमें से चित्त को क्या कहा जाता है। सत्व कह दिया, वृत्ति कह दिया, क्लेश कह दिया, ठीक है, और कुछ शब्द दे दिया। तो सत्व जो है वो चित्त का पर्यायवाची है, ठीक है। तो चित्त जो है वो सत्व प्रधान है, क्योंकि सत्व गुण की प्रबलता में उसकी उत्पत्ति हुई है। और अगर दर्शन की भाषा में देखा जाए, तो चित्त जो है वो प्रकृति का सात्विक परिणाम है। सात्विक परिणाम मतलब कि जैसा भी बताया कि सतोगुण की प्रबलता में चित्त की उत्पत्ति हुई है। तो चूंकि जो प्रकृति है
प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अभी बताया था ना, प्रकृति में जो है तीनों गुण जो है प्रारंभिक स्थिति में जब अव्यक्त रहती है, वो मूल प्रकृति में तीनों गुण रहते हैं सुप्त अवस्था में। तो जब सुप्त अवस्था में थे, जब वो एक्टिव हो जाएगी, मतलब ये गुण ही प्रकृति को सृष्टि रूप में प्रकट करते हैं। प्रकृति तो वास्तव में ये जो हम देख रहे हैं, ये उस मूल प्रकृति का प्रकट स्वरूप है। ठीक है ना। जैसे एक बीज है, किसी भी वृक्ष का कोई बीज होता है, तो बीज बहुत छोटा सा होता है। जब वट वृक्ष होता है, उसका बीज दाने के बराबर होता है, बड़ का पेड़। और उसमें जब वो वृक्ष पौधा होता है, फिर वृक्ष बनता है, तो बहुत विशाल हो जाता है। ऐसे ही ये जो मूल प्रकृति है, जिसको अव्यक्त कहा गया है, जब तक ये गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, तो बीज रूप में। और जब ये सक्रिय हो जाते हैं उस चैतन्य की निकटता मात्र से, तो ये फिर जो है एक विराट वृक्ष का रूप ले लेते हैं, जो सृष्टि के रूप में, जो दृश्य जगत के रूप में हमारे सामने है। ठीक है। तो प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, तो चित्त भी त्रिगुणात्मक है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है। ठीक है। जो गुण बीज में होंगे, वही गुण उसके वृक्ष में और फल में भी होंगे। ठीक है। तो प्रकृति में तीनों गुण सतरजतम तीनों गुण विद्यमान है, पहले सुप्त अवस्था में थे। अब वो उसमें सक्रियता आई, वो गुण एक्टिव हुए, तो अब उनसे जो भी उत्पन्न होगा, उन सब में जो है उन तीनों गुणों का किसी ना किसी रूप में प्रभाव रहेगा। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो चित्त भी त्रिगुणात्मक है, उसमें भी ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। तो इन तीनों गुणों की विशेषता के कारण चित्त के भी जो है वो तीन प्रकार हो जाते हैं। ठीक है। इन तीनों गुणों की विशेषता के कारण, तीनों गुणों की यानी जब जो गुण प्रबल होगा, उस गुण के आधार पर उस गुण की वो विशेषता दिखाई देगी। तो उसको योग की भाषा में कहा गया है, जो सत्वगुण प्रधान जब होता है, तो उसको योग की भाषा में कहा गया प्रख्याशील चित्त। और जब रजोगुण प्रधान होता है, तो उसको योग की भाषा में कहा गया प्रवृत्तिशील चित्त। और जब तमोगुण प्रधान होता है, तो उसको कहा गया है स्थितिशील चित्त। स्थिति, जड़ता। तो प्रख्याशील चित्त, प्रख्याशील मतलब, प्रख्या का मतलब है, जो आपने योग में शब्द सुना होगा, विवेक ख्याति। ख्या ख्या शब्द है ना, ख्याति, यानी जिसमें जो है। कीजिए सर, ये सत्वगुण में वो तीन गुण दोबारा से बताइए, सत्वगुण और तमोगुण में। कौन बोल रहे हैं? मैं सविता बोल रही हूँ सर। हाँ, क्या पूछा आपने? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो विशेषता है, वो आपने हाँ, रिपीट कर। रिपीट कर रहा हूँ। पहला बताया प्रख्याशील चित्त, प्रख्या, प्रख्याशील चित्त। प्रख्याशील चित्त ये जो है, जब सतोगुण की प्रबलता होती है। ठीक है। तो ये प्रख्याशील चित्त कहलाता है उस समय। इस स्थिति में क्या होता है, चित्त में ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, ठीक है, सत्कर्म, अच्छे विचार, सकारात्मक भाव, हेल्पफुल रहना लोगों के लिए, मैत्री, करुणा, दया, क्षमा, सहयोग, सहानुभूति, जो योग के गुण बताए गए हैं। ठीक। तो ये सब इस स्थिति में चित्त में भाव रहते हैं। दूसरा है प्रवृत्तिशील चित्त। तो प्रवृत्तिशील चित्त जब रजोगुण प्रबल होता है, इसको प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज में, किसी कार्य में लग जाऊं। तो रज का मतलब ही क्रिया है। तो किसी भी कार्य में जब लगे, कब लगेगा, जब रजोगुण प्रबल होगा। तो इस रजोगुण की स्थिति में क्या होता है, प्रवृत्तिशील चित्त की स्थिति में क्या होता है, वो सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है। सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने के कारण सांसारिक विषयों में, सांसारिक भोगों में, सांसारिक संबंधों में, सांसारिक चीजों में उसकी आसक्ति बढ़ती है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है, उनसे अटैचमेंट बढ़ता है। फिर स्थितिशील चित्त, स्थिति ये कब होती है, स्थितिशील चित्त की स्थिति जब तमोगुण प्रबल होता है। तो तमोगुण जो है वो जड़ता का प्रतीक है, स्थिति का प्रतीक है। ठीक है। मतलब निठल्लापन, कुछ ना करना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज। ठीक है। जैसे अजगर जब अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, तो कहते हैं कि 6 महीने तक पड़ा रहकर वो उसको हजम करता है, बस कुछ नहीं करना, खा लिया, अब रेस्ट करो। ठीक है।
तो वो स्थिति कब होती है हमारी, जब तमोगुण प्रधान होता है। तो तमोगुण प्रधानता की स्थिति में, इस स्थितिशील चित्त की स्थिति में क्या होता है, जड़ता, कुछ ना करने का मन करना, निठल्लापन, जिसको प्रमाद कह देते हैं, ठीक है ना, अपने काम को, आज के काम को कल पर टालना, ठीक है, अधर्म, अज्ञान, इन चीजों में प्रवृत्ति होती है, ठीक है, यानी नेगेटिव तरफ जाएगा दिमाग, चित्त में जो है नेगेटिव भाव उत्पन्न होगा। तो ये तीन स्थितियां जो है तीनों गुणों के आधार पर बताई गई। अलग अलग विद्वानों ने या हमारे जो ग्रंथ हैं योग के, उनमें जो है चित्त को समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उसको समझाया गया है। जैसे कई बार आपने सुना भी होगा, चित्त को जो है तालाब का उदाहरण भी देते हैं, जैसे पतंजलि ने परिभाषा दी है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, ठीक है। तो चित्त को एक तालाब की संज्ञा दी गई है। तालाब की संज्ञा क्यों दी गई है, जैसे भी बताया था कि चित्त का स्वाभाविक गुण क्या है, आरफा जी? सात्विक, प्रख्याशील, जैसे आपने बताया चित्त जो है सात्विक। हाँ, क्या मतलब सात्विक भाव जब रहेगा, सतोगुण के कारण उसकी सतोगुण, उत्पत्ति भी है, सतोगुण उसमें तो प्रबल हो उसकी जाएगा। स्वाभाविक स्थिति क्या है? सात्विक की ये आपने बताया ना, मतलब जैसे ज्ञान होगा उसमें, धर्म होगा, अच्छे विचार होंगे, तो ये ये सात्विक कहाँ है? गुण में, सात्विक गुण में आ जाएगा ये। नहीं आएगा तो सात्विक में ही, लेकिन ये कब आते हैं, क्या स्थिति होती है उसकी? प्रख्याशील, आप बताओ। ये प्रख्याशील आपने बताया ना, जैसे हाँ प्रख्याशील हाँ, हो आप जाएगा। बताओ। सर शांत शांत रहे, शांति हाँ, की रहेगी जब शांत स्थिति। ये सब चीजें कब होंगी, जब शांत होगा वो, है ना, तभी आपका धर्म में, ज्ञान में, कोई चीज सीखने में, जानने में, ठीक है, किसी का सहयोग करने में, किसी की हेल्प करने में, तभी होगा जब आपका चित्त शांत है। जब आपके चित्त में उद्वेलन चल रहा है, उठापटक चल रही है, तब आप किसी की सुन भी नहीं पाओगे। सुनते हैं हम किसी को उस टाइम? नहीं सर। नहीं सुनते ना, पूछना पड़ेगा भाई साहब को। तो ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, ये केवल पढ़ने वाली चीजें नहीं है, यस सर। है ना। तो ये हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखना भी चाहिए कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा होता है क्या हमारे साथ में, तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आती है। अभी तो हम थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, लेकिन ये जब हम अपने ऊपर, अपने जीवन में इनको, ये पैरामीटर्स हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी वृत्ति क्या है, सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, कहाँ हम स्टैंड करते हैं। तो अलग अलग उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया है। तो तालाब का उदाहरण दिया गया है चित्त के लिए कि चित्त जो है तालाब के समान है, ठीक। तालाब का उदाहरण इसीलिए दिया गया है क्योंकि तालाब का जो पानी होता है, जल जो होता है, वो ठहरा हुआ होता है। नदी का पानी जो है वो प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तालाब क्या होता है, जो चारों तरफ से उसका वो बंद रहता है, उसमें जल का प्रवाह नहीं रहता, उसमें पानी जो है वर्षा से इकट्ठा होता है, वो तालाब होता है। तो तालाब का जो जल है वो टिका हुआ है, ठहरा हुआ है, प्रवाहित नहीं है, बह नहीं रहा। तो ऐसे ही जो हमारा चित्त है, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है, स्थिरता, शांति, एकाग्रता, ठीक। तो उस ठहरे हुए पानी में जब कोई कंकड़ पत्थर आकर के गिरता है तालाब के जल में, तो होता क्या है, जो ठहरा हुआ जो जल है, जो स्थिर दिखाई दे रहा था, उसमें तरंगे उठती हैं, उसमें लहरें उठती हैं, उसमें हिलोरे उठती हैं, उसमें हलचल स्टार्ट हो जाती है। जो उससे पहले स्थिर दिखाई दे रहा था, जो उससे पहले ठहरा हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही चित्त की स्थिति कही गई है। चित्त जो शांत है, स्थिर है, एकाग्र है, जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, जब उसमें जो है जो वृत्तियां बताई गई हैं, वो वृत्ति रूपी जब कंकड़ या पत्थर उसमें आकर के गिरता है, तो वो उसकी स्थिरता को भंग कर देता है। वो उसमें जो है अस्थिरता उत्पन्न करता है, वो उसमें हिलोरे उत्पन्न करता है, वो उसमें हलचल उत्पन्न करता है, ठीक। वो उसकी शांति को, वो उसकी स्थिरता को, एकाग्रता को भंग कर देता है। तो ये जो अस्थिरता है, ये जो हलचल है, वो क्या है चित्त की, ये योग के अनुकूल नहीं है। योग के अनुकूल क्या है, चित्त की जो स्थिर अवस्था है। इसलिए पतंजलि कह रहे हैं योग चित्त वृत्ति निरोध,
यानी ये जो कंकड़ पत्थर, वृत्ति रूपी जो कंकड़ पत्थर हैं, इनको आने से रोकना है, इनको चित्त में गिरने से रोकना है, ठीक है, तो तब वो स्थिर होगा। और योग साधना का उद्देश्य वही है कि इन जो चित्त में आने वाली जो वृत्तियां रूपी जो कंकड़ पत्थर हैं, उन्हें रोकना, उन्हें हटाना, जिससे चित्त में अस्थिरता उत्पन्न ना हो, जो चित्त की स्थिरता को भंग ना करे, जो चित्त की एकाग्रता को भंग ना करे। इसीलिए पतंजलि कह रहे हैं कि योग कब होगा, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, क्योंकि योग के लिए चित्त की स्थिरता, एकाग्रता, शांति, स्थिरता आवश्यक है। जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तब तक योग की स्थिति नहीं हो सकती। फिर अगला उदाहरण दे रहे हैं, योग सूत्र में भी दिया गया है, जैसे एक क्रिस्टल होता है, एक स्फटिक, जिसको कहा गया है मणि की तरह से होती है वो, ठीक है ना। क्रिस्टल आपने देखा होगा, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है ना। तो आपने देखा होगा कि कोई क्रिस्टल होता है तो वो ट्रांसपेरेंट जो होता है, उसको जहां आप रखेंगे, उसके पास या उसकी सतह पर जो कोई कलर्ड चीज अगर रखी होती है, तो उसके कलर्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में शोषित कर लेता है। उसको आप अगर साइड से या ऊपर से देखेंगे तो कलर्ड दिखाई देगा, ठीक है, होता है ऐसा, यस सर, है ना, कलर्ड दिखाई देता है वो। तो कलर्ड क्यों दिखाई दे रहा है वो तो कलर तो दूसरी चीज का है, उसका तो है ही नहीं वो। उसका सर जब उस पे अक्स पड़ता है तो वो वैसे ही रंग का दिखाई देता है। मतलब क्या है कि वो अक्स जो कह रहे हैं ना, अक्स पड़ता है, वो अक्स का मतलब है कि अक्स कब पड़ रहा है उसमें, मतलब उसकी जब परछाई सामने उसमें से- कब आ रही है, वो तब आ रही है जब वो ट्रांसपेरेंट है, यानी साफ है, शुद्ध है, क्लीन है, ठीक है। अगर उसके ऊपर गर्दा जमा हुआ है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तब आप उसके अंदर वो कलर नहीं देख पाए, ठीक है। तो चित्त जो है उस स्फटिक, उस क्रिस्टल की तरह से क्लीन है, जो स्वाभाविक स्थिति है उसकी, वो शुद्ध है। लेकिन क्या होता है कि इन वृत्तियों के कारण ही उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं, ठीक है, और इन अशुद्धियों के कारण ही वो अपने आप को उन वृत्तियों के अनुरूप देखने लगता है, यानी सुख में सुख का अनुभव करने लगता है और दुख में दुख का अनुभव करने लगता है। जबकि ये क्या है, बाहर की परिस्थितियां हैं, बाह्य परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। वो अपने आप को इन परिस्थितियों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, यानी इसमें मैं और मेरे का भाव आ जाता है, तो वो जो है इन परिस्थितियों से सुख और दुख का अनुभव करता है। जैसे महर्षि पतंजलि साधन पाद के चौथे सूत्र में कह रहे हैं, वृत्ति सारूप्य मित्र, यानी जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ था, तब तक क्या था, जो है जो दृष्टा जो है वो चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही स्वयं को देखना, यानी जिस तरह की वृत्ति हुई, जिस तरह का भाव आया, जिस तरह के विचार आए, जिस तरह की सर परिस्थिति एक्सक्यूज मी हुई। सर, डिस्टरबेंस हो रहा है, किसी का माइक ऑन है। माइक ऑफ करो आरपा जी, आपका माइक ऑफ है, फोन है। टीना तुम्हारी यही ड्यूटी है, चेक करा दो। हो जाता है कई बार बीच में ऑन करने के बाद ऑफ करना ध्यान नहीं रहता। तो जब उसमें जो है वो ये इन चीजों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, यानी जैसे वो क्रिस्टल में वो कलर्स जो है दिखाई दे रहे हैं, और वो कलर्स वो समझने लगता है कि ये जो है मेरे कलर्स हैं, ये रंगीनता जो है मेरी है, मेरे में है। ऐसे ही वो चित्त जो है, ये बाहर की जो परिस्थितियां हैं, जो सुख दुख रूपी परिस्थितियां हैं, उनको अपने रूप ऊपर आरोपित करके उन परिस्थितियों के हिसाब से जो है अपना आकलन करने लगता है, यानी जो स्थिति अपने अनुकूल होती है। अभी भी किसी का माइक ऑन है भाई? टीना? सर मेरा तो ऑफ है। अरे तो औरों का भी देखो ना, मैं थोड़ा चेक करूंगा सबके। तुम्हारी ड्यूटी यही है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा। सर अभी किसी का ऑन नहीं है। चलो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी आपको देखने लगता है, उस परिस्थिति के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से। यानी
अगर परिस्थिति अनुकूल होती है तो सुख का अनुभव करता है, अगर परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो वो उसमें दुख का अनुभव करता है। ठीक है, तो इसी को पतंजलि कह रहे हैं वृत्ति सारूप्य। वृत्ति सारूप्य मित्रता, यानी जैसी वृत्तियां होती हैं उसके साथ में वो सारूप्य यानी उसी के साथ में वो तादात्म्य कर लेता है, और तादात्म्य होने के बाद जो है उनको वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग सुख और दुख का अनुभव करता है। सुख में सुखी का अनुभव करता है, दुख में दुख का अनुभव करता है, जबकि दोनों ही स्थितियां उससे अलग है। तो ये किस कारण होता है? अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। फिर अगला एक और उदाहरण दे रहे हैं चुंबकता। जैसे चुंबक होती है, चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना। चुंबक के सामने लोहा रख देंगे, वो उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, उसे खींचेगी जब उसके पास में, उसके संपर्क में वो लोहा आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चित्त है वो चित्त उसको जो चैतन्य है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको वो जो है खींचता है, क्योंकि विषय भाव चित्त में है, तो उन विषयों में जो है उसको आकर्षित कर लेता है। किसको? पुरुष को, चैतन्य को, आत्मा को। और उसी के कारण वो जो है जैसे भाव से वो उसको आकर्षित करता है, वैसे ही भाव से वो जो है वो अपने ऊपर जो है ये सुख और दुख का पर्दा डाल देता है, जैसे अभी पहले बताया। जबकि अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो चित्त और पुरुष यानी जो चैतन्य है, आत्मा है, पुरुष मतलब चैतन्य आत्मा, ये दोनों जो है वो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। एक जड़ है और एक चेतन है। चित्त जड़ है क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है, और चैतन्य जो पुरुष जो है क्योंकि वो आत्म तत्व है, परमात्मा का अंश है, तो वो चेतन है। तो एक जड़ है और चेतन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो चित्त जो है वो एक तरह से चुंबक का काम करता है, और जो पुरुष है वो एक तरह से लोहे की तरह से है। तो चित्त जो है वो उन तीनों गुणों के कारण जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी उसमें जिस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं तीनों गुणों के कारण, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। गीता में इसी को कहा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी गुण ही गुण में बरत रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो गुणों के द्वारा हो रहा है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम ये समझ लेते हैं कि ये मैं करता हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे ना होने से ये नहीं हो सकता, जब तक मैं ना करूं कुछ नहीं हो सकता, ये चीजें होती है ना हमारे दिमाग में। तो ये क्या है? ये हमारी भ्रांति है। तो इसमें जो है, इस उदाहरण में चित्त को चुंबक कहा गया है, और लोहा जो है उसको जो है पुरुष से इंडिकेट किया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो ये उदाहरण मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पुरुष है वो चैतन्य है और लोहा जो है वो जड़ है, लेकिन थोड़ा सा उसको समझाने की दृष्टि से कहा गया। ऐसे ही एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है नदी का। ठीक है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, चित्त को जो है नदी की तरह से कहा गया है, क्योंकि हमारा चित्त जो है प्रवाहित रहता है। ठीक है, इस चित्त रूपी नदी की दो धाराएं हैं, दो धाराएं इससे निकल रही हैं। एक धारा जो है वो मोक्ष की ओर, जैसे आप समझो, जैसे बताया ना चित्त की वृत्तियां बताया था, उसमें दो तरह की वृत्तियां बताया था, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो इस चित्त की दो धाराएं हैं, एक तो जो अक्लिष्ट धारा है और एक क्लिष्ट धारा है। जो अक्लिष्ट धारा है वो हमें योग की ओर, मोक्ष की ओर, कैवल्य की ओर, निर्वाण की ओर, निर्जला की ओर, कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। और दूसरी जो धारा है वो हमें संसार में, भोगों में, विषयों में आसक्त कराने वाली है, लिप्त कराने वाली है। तो ये जो संसार की तरफ ले जाने वाली जो धारा है ये बंधन का कारण बनती है, क्योंकि संसार के विषयों में, भोगों में आसक्त होने के कारण इस तरह के कर्म, अज्ञान युक्त कर्म किए जाते हैं जो बंधन का कारण बनते हैं, जिनसे संस्कार संचित होते हैं, और वो संस्कार कर्म, संस्कार ही फिर दोबारा से जो है जन्म मरण के चक्र में उसको भटकाते हैं। तो ये दो धाराएं हमारे चित्त की बताई गई है, एक जिसको पतंजलि कह रहे हैं क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। तो इसके लिए कहा गया कि चित्त की दो धाराएं बताते हुए कहा गया कि चित्त नाम नदी बहती उभय तो वाहिनी। उभय तो यानी ये दो तरफ बहती है, इसकी दो धाराएं। कैसी कैसी बहती? कल्याणाय च बहती पापाय च, यानी ये चित्त नाम की नदी जो है
इससे दो धाराएं निकलती हैं, एक कल्याण की ओर, मोक्ष की ओर, योग की ओर, निर्वाण की ओर, निर्जरा की ओर, परमार्थ की ओर लेके जाती है, और एक जो है भोगों की ओर, आसक्तियों की ओर, संसार की ओर, विषयों की ओर, उसमें अट्रैक्ट कराती है। तो ये दो तरफ ले जाने वाली है। तो सामान्य जो मनुष्य होते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं हमारे जैसे, उन लोगों में जो है ये दोनों धाराएं होती हैं, लेकिन जो संसार की ओर ले जाने वाली जो धारा है, जो क्लिष्ट मार्ग पर ले जाने वाली जो धारा है, वो प्रबल होती है। और जो भोग की ओर, मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर ले जाने वाली जो धारा है, वो बहुत संकीर्ण होती है, वो बहुत महीन होती है, बहुत छोटी होती है। जो भोगों की ओर ले जाने वाली जो धारा है, वो बहुत, उसका फाट जैसे गंगा जी का आप हरिद्वार जाएंगे तो नील धारा देखेंगे तो वो बहुत चौड़ी है। तो जब उसमें पानी आता है तो बहुत वेग के साथ में आता है, और बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ जो है उसमें बह के चले जाते हैं। तो यानी जब उस नदी का, जिस नदी का फाट बड़ा होगा, जिसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, जिसकी गहराई ज्यादा होगी, जिसका प्रवाह ज्यादा होगा, तो वो हमें जो है बहाकर ले जाएगी। तो ये जो संसार की ओर ले जाने वाली जो क्लिष्ट मार्ग वाली जो नदी है, धारा है, ये हमें जो है भोगों में खींच करके ले जाती है। और वो दूसरी वाली जो है वो बहुत मंद है, तो कभी कभी उसकी तरफ भी हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन उस तरफ हम बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उसका प्रवाह मंद है। ठीक है, एक धार में से आगे जाकर के दो हो गई। अब जिसमें ज्यादा मार्ग चौड़ा, जिसका ज्यादा है, जिसकी गहराई ज्यादा है, तो उससे प्रेशर, उसमें प्रेशर से जाएगा पानी ज्यादा। जिसमें कम है, जिसमें स्पेस कम है, उसमें उतना नहीं जाएगा। तो उसको उसी तरह समझ सकते हैं। तो योग साधना के माध्यम से जो धारा संकीर्ण हुई है, जो अक्लिष्ट वाली जो धारा है, जो योग वाली जो धारा है, जो मोक्ष वाली जो धारा है, जो कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली जो धारा है, उस धारा को गहरी करना है, उस धारा को प्रबल करना है, उस धारा का प्रवाह तीव्र करना है। ठीक है, तो ये कब होता है? योग साधना के माध्यम से। तो जो साधक जन्म जन्मांतर से जो योग साधना में रत रहते हैं, उन साधकों में ये धारा जो है गहरी हो जाती है, प्रबल हो जाती है, और उनको जो है प्रवाहित करके उनके लक्ष्य तक, उनके उद्देश्य तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, बहुत से आपने योगियों की जीवनियां पढ़ी होंगी कि बचपन से ही उनमें जो है योग की ओर, वैराग्य की ओर, निर्वाण की ओर, निर्जरा की ओर, संन्यास की ओर जो है उनकी भाव बचपन से ही जागृत हो गए। बचपन से ही विरक्ति का भाव उनके मन में प्रबल था। तो वो क्यों था? उनकी साधना जो है वो जन्म जन्मांतर की साधना थी। उस जन्म जन्मांतर की साधना के कारण वो जो धारा संकीर्ण थी, वो धारा छोटी हुई थी, जो भोगों की ओर ले जाने वाली है, उन्होंने अपनी साधना में मेहनत करके, तप करके उस धारा को गहरी किया है, उस धारा को चौड़ी किया है, उसका स्पेस बढ़ाया है, उसमें प्रवाहित होने वाले जल को अधिक मात्रा में प्रवाहित होने के कारण उसका स्पेस बढ़ा है। ठीक, तो वो कैसे है? वो योग साधना के माध्यम से। तो योग साधना के माध्यम से ही इस धारा में प्रबलता लाई जाती है, इस धारा को तीव्र किया जाता है। कौन सी धारा को? जो योग के ओर ले जाने वाली है, जो मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, जिसको पतंजलि ने कहा है अक्लिष्ट। ठीक, तो सामान्य मनुष्य में जो है क्लिष्ट वाली प्रबल रहती है, और अक्लिष्ट वाली जो है बहुत महीन रहती है। और जो साधक होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनमें वो सांसारिक वाली जो क्लिष्ट वाली है वो बहुत महीन हो जाती है, और ये वाली प्रबल हो जाती है। तो ये सामान्य व्यक्ति में, और जो योगी है, जो सन्यासी है, जो साधक है, उसमें, उसके चित्त में और उसके चित्त में ये अंतर है। सामान्य रूप से हम कहते हैं ना कि हम क्या इनमें अंतर है, ये क्या इनमें जो विलक्षणता जो देखी जाती है वो क्यों है ऐसी? इनके भी दो हाथ हैं, इनके भी दो आंखें हैं, इनके भी दो कान हैं, इनका भी एक मुंह है, ठीक है, इनके भी हाथ पैर ऐसे, ये सब कुछ है, तो क्या विलक्षणता है, क्या अलग है? तो इसके कारण है, ठीक है ना। इनका चित्त का जो प्रवाह है, चित्त की धारा का जो प्रवाह है, वो अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ है, अक्लिष्ट धारा की तरफ है। ठीक,
यानी कल्याण वाली धारा की तरफ है, मोक्ष वाली धारा की तरफ है, निर्वाण वाला धारा की तरफ है। और जो सामान्य व्यक्ति का जो प्रवाह है वो किसकी तरफ है, वो क्लिष्ट धारा की तरफ है, जो भोगों में, संसार में बांधने वाली है। तो योग साधना के माध्यम से जो है इसको अक्लिष्ट धारा को प्रबल किया जाता है, तीव्र किया जाता है, और उसमें जो है योग मार्ग में उसके माध्यम से आगे बढ़ा जाता है, यानी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाता है। तो योग साधना का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि जो क्लिष्ट वाली जो धारा है उससे उसको जो है मंद करके अक्लिष्ट वाली धारा को जो है प्रबल किया जाए। तो यहाँ ये इन उदाहरणों से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ चित्त की बात कर रहे थे, चित्त को अंतःकरण भी कहा गया है, ठीक है। तो योग में और सांख्य में त्रि अंतःकरण की बात की गई है। त्रि मतलब तीन, अंतः मतलब आंतरिक, और करण कहते हैं ज्ञान के साधन को। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ आयुर्वेदाचार्य भी हैं, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो बता देना। तो त्रि अंतःकरण, वेदांत जो है अंतःकरण चतुष्टय की बात करता है, योग और सांख्य त्रि अंतःकरण की बात करता है। तो करण कहते हैं ज्ञान के साधन को, यानी जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो त्रि अंतःकरण में जो है मन, बुद्धि और अहंकार, योग जो है त्रि अंतःकरण की बात करता है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को जो है त्रि अंतःकरण कहा गया है, और इसके संयुक्त रूप को चित्त कहा गया है, ठीक है। यानी त्रि अंतःकरण का मतलब क्या हुआ कि अंतःकरण में स्थित जो ज्ञान के साधन है, यानी जैसे मैंने बताया अभी, करण क्या है, ज्ञान का साधन, त्रि मतलब तीन, और अंतः मतलब आंतरिक या अभ्यंतर। तो अंतर में स्थित ज्ञान के साधन को अंतःकरण कहते हैं, और ये तीन बताए गए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का संयुक्त रूप जो है उसको चित्त कहते हैं। इस त्रि अंतःकरण को ही चित्त कहते हैं, ठीक है ना। योग की भाषा में, सांख्य की भाषा में इसको चित्त कहा गया है। तो मन का जो कार्य होता है, मन का कार्य बताया गया संशय करना, संशय, और बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, और अहंकार का जो कार्य है वो क्या है, गर्व करना, घमंड करना, अहंकार, मैं और मेरे का भाव, ठीक। और चित्त जो है फिर इन सब के द्वारा जो छाप जो पड़ती है वो चित्त पर पड़ती है। तो चित्त का कार्य है स्मरण, तो वो स्मरण चित्त को रहता है। तो मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का संयुक्त रूप जो है उसको चित्त कहा गया है, इसी को त्रि अंतःकरण कहा गया है, ठीक है ना, त्रि अंतःकरण। तो जब मनुष्य किसी कार्य में संशय करता है तो ये समझना चाहिए कि ये कार्य जो है किसके द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा, ठीक है ना। जब हमारे अंतर में, जब हम किसी चीज को देख करके, विषय को देख करके, बात को देख करके संशय, डाउट करते हैं, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा। और जब मन, ये एक ही चीज है, एक चीज मैं क्लियर करूं, ये इसकी स्थितियां हैं। जब डाउट हो रहा है तो उसको कहा जाएगा मन, वो मन कर रहा है। और जब मनुष्य किसी कार्य को करने का जब निश्चय कर लेता है, यानी वो संशय समाप्त हो जाता है, संशय को समाप्त करके जब उसमें निश्चय हो जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा। वो कार्य जो है, निश्चय किसके द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा। अब कोई डाउट नहीं रहा, अब निश्चय है, क्लियर है कि मुझे ये काम करना है, तो वो कार्य जो है वो बुद्धि के द्वारा होता है। और यदि जब मनुष्य किसी बात को लेकर गर्व करता है, घमंड करता है, अभिमान होता है उसे, ठीक है, तो ये कार्य किसके द्वारा होता है, अहंकार के द्वारा। तो ठीक, तो ये एक ही चीज की अलग अलग अवस्थाएं हैं। संशय की स्थिति में होगा तो मन के द्वारा हो रहा है, वो मन कहा जाएगा। जब निश्चय हो जाएगा, ठीक है, संशय रहित जो कार्य या ज्ञान होगा,
वो बुद्धि के द्वारा होगा। और जब जो है फिर उसमें जो गर्व का भाव, घमंड का भाव, अहंकार का भाव, मैं और मेरे का भाव जो उसमें जागृत होता है, तो वो अहंकार के द्वारा होता है। और जब फिर उसके बाद जो उस पर छाप पड़ती है, जो एक उसकी उसकी रिकॉर्डिंग क्लिपिंग उसमें रह जाती है, तो वो स्मरण का कार्य जो है चित्त के द्वारा होता है। ठीक है, तो इन तीनों का संयुक्त रूप ही चित्त है। वेदांत जो है अंतःकरण चतुष्टय की बात करता है, तो इसको जो चौथा जो बताया वो चित्त, उसको उसमें अलग बता दिया। यहाँ त्रिअंतःकरण बता करके इसका तीनों का संयुक्त रूप चित्त को बता दिया, योग में और सांख्य में। तो ये क्लियर हुआ आपको? दो आयुर्वेदाचार्य हैं, इसमें बताओ कहीं अगर मैं गलत हूं तो, स्मिता जी। नहीं सर, सही है। तो इस तरह से जो है, क्योंकि आयुर्वेद में भी जो है योग, आयुर्वेद, सांख्य, ये सब क्या है जो है एक दूसरे के पूरक हैं। योग भी सांख्य के सिद्धांत को मानता है, आयुर्वेद भी सांख्य के सिद्धांत को मानता है। ठीक है, तो इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक पहले टाइम में, अब तो सब आधुनिक जमाना है, अब तो इन्वर्टर है, जनरेटर है, तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो पहले लैंप हुआ करते थे, लालटेन हुआ करती थी, जो तेल से, मिट्टी तेल वगैरह से जलाए जाते थे। उसके ऊपर एक चिमनी होती थी कांच की, है ना। तो वो जो लैंप या लालटेन है, उसमें जो चिमनी होती है, उस चिमनी के ऊपर जब उसकी बत्ती अगर सही नहीं है या उसमें तेल सही मात्रा में नहीं है, तो वो बत्ती जो है बहुत ज्यादा धुआं देती है और उस चिमनी को जो है वो काला कर देती है ना। और वो उसको काला करने के बाद उसका जो प्रकाश है वो बाहर नहीं फैल पाता, यानी बाहर के विषयों को, बाहर के चीजों को वो प्रकाशित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो चित्त, जो चिमनी रूपी जो चित्त है, चिमनी को आप चित्त की तरह समझ लीजिए, चिमनी कांच की होती है, तो वो चिमनी रूपी जो चित्त है हमारा, उसके ऊपर अब जो है कालीमा, धुएं की लेयर जो है वो जम गई है, जिससे वो बत्ती से जो प्रकाश हो रहा है, बत्ती को आप जो है आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आत्मा को जो है ज्ञान स्वरूप कहा गया है, तो वो जो ज्ञान स्वरूप जो बाती है, उसका जो प्रकाश जो है बाहर नहीं जा पा रहा है। किसके कारण? क्योंकि उस चिमनी रूपी जो चित्त है उसके ऊपर जो है लेयर जम गई है धुएं की, अविद्या की, अज्ञानता की, कर्म संस्कारों की। तो ये चिमनी के ऊपर जो कालस है, ये कालिमा है, ये क्या है? कर्म संस्कारों की जो है लेयर्स है, जिसके कारण जो है वो आत्म तत्व का जो प्रकाश है, ज्ञान है, ज्ञान का जो प्रकाश है वो बाहर फैल नहीं पा रहा। तो जब चित्त जो है, जो जिसको चिमनी बताया गया है कांच की, उस पर जब तक अज्ञान युक्त कर्मों के कारण जो संस्कार रूपी जो कर्म संस्कारों की जो कालिमा जो है, धुआं जो है उस पर चिपका रहेगा, तब तक जो बत्ती है, जो बाती है, उस लालटेन की, उस लैंप की, जो जिसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है, जिसको प्रकाश स्वरूप कहा गया है, तब तक उसका प्रकाश जो है वो चिमनी से बाहर ढंग से नहीं जा पाएगा और तब तक वो विषयों को प्रकाशित नहीं कर पाएगी। मतलब कि जो चीज वहां रखी होगी उसको सही तरीके से वो नहीं दिखा पाएगी कि वो सामने वाली चीज क्या है। तो इसी तरह से जब तक चित्त के ऊपर इन कर्म संस्कारों की, अविद्या के कारण जो कर्म करते हैं उनकी लेयर्स चढ़ी जाती है, तब तक जो है वो चित्त जो है, चित्त के माध्यम से जो है उन जो विषयों का जो है, हम विषयों को सही तरीके से नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये रस्सी है या सांप है, ठीक है ना। होता है ना कई बार रस्सी को देख करके उसमें सांप की भ्रांति हो जाती है, तो क्यों हो जाती है? अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, ठीक है, यानी अंधकार के कारण। अंधकार था इसलिए वहां रस्सी को देख करके सांप समझ रहे थे, प्रकाश नहीं था, प्रकाश मतलब ज्ञान नहीं था, तो उस आत्मा का, उस बाती का प्रकाश उसे प्रकाशित नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ जो है लेयर्स जमी हुई थी कर्म संस्कारों की,
चित्त के ऊपर, चिमनी के ऊपर धुएं की लेयर जमी हुई थी। तो योग साधना के द्वारा जो चित्त पर पड़े हुए जो अज्ञान युक्त कर्मों के कारण जो संस्कार उसके ऊपर चिपक जाते हैं, पड़ जाते हैं, जैसे चिमनी के ऊपर लेयर्स जमी हुई है धुएं की, ऐसे ही ये कर्म संस्कार लेयर्स बन जाती हैं चित्त के ऊपर। तो उसके द्वारा फिर वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, तब तक जो है वो अपने आप को विषयों के अनुरूप देखता रहता है। तब तक वो जैसी स्थिति, जैसे भाव, जैसी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, अपने आप को उन्हीं के अनुसार देखता रहता है और सुख में सुख का अनुभव और दुख में दुख का अनुभव करता है। जबकि वो जो तत्व है, जो चैतन्य है, जो आत्म तत्व है, वो इन सुख और दुख रूपी दोनों ही परिस्थितियों से अलग है। ये परिस्थितियां हैं, ये कंडीशंस हैं, ये उसमें नहीं है, ये बाहर है, ये उससे अलग है, लेकिन इन सब को वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। ठीक है, इसको ऐसा समझेंगे जैसे कोई, अब वो आ रही है शिवरात्रि, टीना जी सर। टीना शिवरात्रि पे प्रसाद लेती है भांग का, और फिर वो उस तरह से करती है, वो गाना था वो राजेश खन्ना वाला, वो गाना है जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना शंकर। तो उस गाने के बाद उसमें वो भांग पी लेता है बहुत ज्यादा और अपनी उंगलियां ऐसे क्रॉस कर लेता है, वो कहता है कि खुल नहीं रही, लोक लग गया है। ठीक है, तो टीना भी ऐसे ही करती फिरती है उस दिन, फिर शाम को इसकी वो स्थिति रहती है। तो ये स्थिति वही है कि जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति अपने आप हाथों को लोक करके, अपने उंगलियों को लोक करके, और ये कहता है कि लोक लग गया, नहीं खुल रहा। ठीक है, तो वो ऐसे ही इन परिस्थितियों से अपने आप को जकड़ लेता है। ठीक है, या जैसे कोई शराबी कहे तो खंबे से जाके लिपट जाए और कहने लगे खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो वही स्थिति सामान्य रूप से हमारी सांसारिक जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसकी होती है। वो विषयों में आसक्त रहता है, लेकिन वो कहता है कि विषय उसे छोड़ नहीं रहे, जबकि उसने उसे पकड़, विषयों ने नहीं पकड़ा है, उसने उसे पकड़ रखा है। तो योग साधना के द्वारा जो है चित्त पर पड़े जो कर्म संस्कार है उनका शोधन किया जाता है, उनकी लेयर्स को हटाया जाता है। जैसे चिमनी पर पड़ी हुई जो कालीमा है, धुएं की जो लेयर है, उसको साफ कपड़े से हटाई जाती है, ऐसे ही जो योग साधना के जो साधन है, जो उपाय है, उनके द्वारा चित्त पर पड़े हुए जो कर्म संस्कार हैं, उनकी जो लेयर्स हैं, उन्हें हटाई जाती है, जिससे जो है आत्मज्ञान उसको हो सके, यानी आत्मा का प्रकाश जो है वो चित्त रूपी चिमनी के द्वारा बाहर फैल सके, और जो विषय है उनको वो सही तरीके से देख सके, यानी उसका सही बोध हो सके। रस्सी को रस्सी के रूप में जाने, सर्प को सर्प के रूप में जाने, जड़ को जड़ के रूप में जाने, चेतन को चेतन के रूप में जाने, आत्म को आत्म के रूप में जाने, अनात्म को अनात्म के रूप में जाने। ठीक है, तो कहने का मतलब है वास्तविकता का ज्ञान। इसी को योग में कहा है, पतंजलि कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। एक सामान्य बुद्धि है, ठीक है, जो हमें चीजें हमारे सामने आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, जैसे भाव हमारे चित्त में है, उसी तरह से हम उन चीजों को देखने लगते हैं, जिसको कहा गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और एक ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये तटस्थ होकर के देखती है, यानी ये सही गलत उचित अनुचित का बोध कराने वाली है। ये आत्म अनात्म जड़ चेतन, ठीक है ना, शुद्ध अशुद्ध वास्तविकता का बोध कराने वाली है। तो इसको कहा गया है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋत कहते हैं सत्य को, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, यानी जो सत्य का बोध कराने वाली बुद्धि है, ऐसी बुद्धि जो है योग साधना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और वो कैसे होगा? वो होगा चित्त के शोधन के द्वारा। जब चित्त का शोधन हो जाएगा, जब ये लेयर्स हट जाएंगी उसके ऊपर से, जब उसके ऊपर से ये कालिमा हट जाएगी संस्कारों की, तो तब जो है उसको जो है वास्तविकता का बोध होगा। तब जो है, जो पतंजलि कह रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होगा। ठीक, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जब वृत्तियों का निरोध होने पर ये लेयर हट जाएंगी और फिर लेयर दोबारा चढ़नी उसके ऊपर प्रारंभ नहीं होंगी, पहले वाली हट जाएंगी, आगे वाली नहीं चलेंगी, तो वो प्रकाश जो है अच्छे तरीके से फैलेगा और वास्तविकता का उसको बोध होगा, यानी दृष्टा का अनुभव, जो वास्तविक दृष्टा है, जिसको चैतन्य कहा गया है। तो उस चित्त के माध्यम से उस वास्तविक दृष्टा का, जिसको आत्म तत्व कहा गया है, चैतन्य कहा गया है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कृष्ण
कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, यानी वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। तो उसके द्वारा फिर उस ईश्वर के जो सबके हृदय में विराजमान है, उस अंत हृदय में जो है उसके दर्शन होंगे। तो चित्त का शोधन होने से उस वास्तविक चैतन्य के जो है दर्शन होते हैं। इस चित्त को हम एक तरह से और समझ सकते हैं एक उदाहरण से, जैसे एरोप्लेन होता है, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। जब उसका प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, उसमें ढूंढ करके देखते हैं कि इसका कारण क्या था, जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका क्या कारण था, क्यों हुआ वो ऐसा। तो ये हमारा ब्लैक बॉक्स है। और ये ब्लैक बॉक्स ऐसा है कि जब तक हम अच्छे या बुरे भाव से कार्य करते रहेंगे, जब तक हम किसी अच्छी चीज में आसक्त होकर के बुरे चीज में आसक्त होकर के काम करेंगे, यानी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई भी कार्य करेंगे या एक्सपेक्टेशन के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, इस चित्त में जो है वो डाटा संचित होता रहेगा। और जब हम जो है एक्सपेक्टेशन रहित, जिसको गीता कह रही है अनासक्त कर्म, जिसको गीता कह रही है कर्मयोग, जिसको गीता कह रही है निर्लिप्त भाव से कर्म करना, उस तरह से अगर हम कर्म करेंगे तो ये ब्लैक बॉक्स जो है वो ब्लैंक रहेगा। तो ये ब्लैक बॉक्स ब्लैंक नहीं होता है और ये नष्ट नहीं होता है हमारा, इसी कारण से जो है ये हमें जो है खींच करके लाता है अगले जन्म, जो है अगले जन्म में। मतलब जिस तरह के भाव, जिस तरह के संस्कार इसमें संचित रहते हैं, जिस तरह का डाटा इसमें संचित रहता है, उसी तरह की जो है हमारी अगली कार्य योजना तैयार होती है। यानी अगला जाति, आयु और भोग, यानी जाति यानी योनि, आयु यानी उस योनि की आयु, भोग यानी उस सुख दुख रूपी भोग जो है। तो ये किस कारण होते हैं, जैसे संस्कार जो है हमारे ब्लैक बॉक्स में, हमारे चित्त में संचित है। तो जब तक वो संचित रहते हैं तब तक वो जो है चलता रहता है, वो क्रम चलता रहता है जाति, आयु और भोग का, यानी जन्म और मरण का चक्र जो है वो चलता रहता है। विद्या जी आप कुछ कह रहे हैं, आपका ये बंद है माइक, ऐसा लग रहा है बड़बड़ा रहे हैं। कुछ कह रहे विद्या जी? लंबा हो गया क्या ज्यादा? अरे माइक ऑफ है आपका। कुछ कह रहे हैं? नहीं। मेरी आवाज आ रही सबको? जी सर आ रही है। तो ये है, तो सर चित्त- एक क्वेश्चन पूछना था, हाँ जी। जो इसी में पूछ सकती हूँ सर? हाँ पूछिए, मैं सकल को देख लूँ, आपकी अपना नाम भी बताया करो। हाँ जी, हाँ जी, अनुराधा जी। हाँ सर, ये जो इसमें माया है, माया को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसी चित्त के साथ, जो माया के बंधन में? तो ये माया जो है, जो बाह्य विषय वस्तु जो है, यही है माया, इसी का दर्पण है? हाँ, माया जो है ये प्रकृति जो है ना, प्रकृति का जो प्रकट जी जी स्वरूप है, ठीक जी है। माया जो बीज रूप में है वो मूल प्रकृति है, जी। और जो इसका प्रकट स्वरूप है वो माया जो है प्रकट स्वरूप में है, जिसको सृष्टि, जिसको जगत कहा गया। ओह अच्छा। तो इस माया का जो फैलाव है इन तीनों गुणों के कारण ही, ओह अच्छा, ये ठीक है ना। जी, कहता ना आप कि समझे। हाँ, ये जो मन जो मोहित हो रहा है विश्व में, वो किसके कारण हो रहा है, ये इन गुणों के कारण हो रहा है। जी, ठीक। जो आवरण डाल देते हैं चित्त पे। हाँ, जी वो गीता वही तो कह रही है, गुणा गुणे सुवर्तन्ते, जो हो रहा है जी गुणों जी। में हो रहा है। लेकिन वो क्या समझता है कि ये मैं कर रहा हूँ, या मेरे द्वारा हो रहा है, ये मेरे में हो रहा है। तो उसी के कारण वो जो है, जो कुछ सुख और दुख रूपी जो परिस्थितियां बाहर की हैं, उसको वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। ओह ठीक। इसको एक जी उदाहरण से समझेंगे हम, कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप देखिए कि दुनिया में डेली पता नहीं असंख्य लोग पैदा हो रहे हैं और असंख्य लोग मर रहे हैं। हम्म। हम ना तो जो मरने वाले हैं उन सब का शोक मनाते हैं, और ना हम जो पैदा हो रहे हैं डेली, ना हम उनका जो है खुशी मना रहे हैं। हम्म करते हैं हम ऐसा? हम्म
करते हैं? हम्म, करते हैं या नहीं करते? नहीं 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 करते। नहीं करते ना? जी जी तो क्यों नहीं नहीं करते करते हो? सर। क्यों नहीं करते? क्या कारण है? क्योंकि नहीं सर सर, हमें नहीं पता सर। संक्षेप में तो जानते ही नहीं है। हाँ, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा कुछ अता पता नहीं है, या मेन चीज, या थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं तो भी नहीं करते। ठीक? हम्म, तो खुशी या दुख कब होता है? जब हम उससे जो है अटैच होते हैं, जब उसमें हमारा राग हम्म, होता है, जब हमारा उसमें मोह होता है। ठीक? जब हमारा किसी के साथ मोह होता है, अटैचमेंट होता है, जब वो दुखी होता है, या जब वो चीज नष्ट हो रही है, या जब वो चला जाता है, तब हमें दुख होता है। उसको आयुर्वेद में बोलते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। दुखम। ठीक है, ये आयुर्वेद की भाषा में विद्या जी ने बताया। ठीक है। मेरा नाम विद्या नहीं है, आप अज्ञानवश ऐसे कह रहे अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा, अरे टोन एक ही है ना तुम्हारी दोनों की, मराठी टोन है दोनों की। तो क्या? स्मिता जी ने बताया है, इसलिए वो नहीं आ रही ना पूरी, वो नहीं आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि वो किसके कारण है? वो अविद्या के कारण है। मतलब अविद्या यानी राग, अटैचमेंट के कारण। और ना ही जो लोग जिनकी जो पैदा हो रहे हैं, ना ही हम उनकी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उनको हम जानते नहीं है, उसमें हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जो सुख और दुख का जो कारण है, वो हमारा मोह है, हमारा अटैचमेंट है। तो जी जिन चीजों से हमारा अटैचमेंट होता है, मोह होता है, जब वो चीज छूटती है, टूटती है, नष्ट होती है, तो हमें कष्ट होता है। कष्ट होता है। ठीक ठीक? जी। और इसी तरह से जो भी जिन चीजों में भी हमारा मोह होगा, अटैचमेंट होगा, राग होगा, वो चीज जब हमें प्राप्त होगी, तो हमें क्या होगा? उससे खुशी मिलेगी। जी जी। और जब वो चीज, कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा रहने वाली है। तो इसीलिए योग में कहा गया है, योग दर्शन में, कि राग और द्वेष ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज में राग होगा, उससे द्वेष होना निश्चित है। निश्चित है। यानी जहाँ जिन चीजों से हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और उस उसको सुख के दुख कारण हमें जो है मोह उसमें हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, जब वो चीज छूटेगी, जब वो चीज नष्ट तो होगी, जब वो चीज जाएगी, तो वो दुख का तो कारण बनेगा। दुख का कारण। ठीक। इसीलिए बौद्ध दर्शन में कहा गया है, सर्वम दुखम, सब कुछ दुख ही दुख है। ठीक है ना? क्योंकि जो जी। क्षणिक सुख हमें मिल रहा है, उसको हम जब उसमें उस सुख के कारण उसमें आसक्त हो जाएंगे, तो वो भी दुख का कारण है। तो ये जो चित्त है, ये चित्त माया का ही प्रकट स्वरूप है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है, तो जी। प्रकृति ही माया है। कहा गया ना, माया को जी त्रिगुणात्मक, त्रिगुणमयी माया हाँ कहा जी है। जी जी ठीक है जी ना? तो प्रकृति जी। त्रिगुणात्मक है। तो ये है ना? आवरण पड़ जाता है चित्त पे, प्रकृति का जो माया हाँ, रूप वो में। आवरण, आवरण अविद्या के कारण होता है। जी है ना? जी। अविद्या का हाँ आवरण है वो। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपकी फोटो भी देखी फोन में, नाम भी बता दिया करो, इसमें वो नहीं सर आती। सोनाली, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जो वो प्रख्याशील और प्रवृत्तिशील जो बताया था, हाँ जी, उसमें अगर देखा जाए तो जब तक सतोगुण नहीं होंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। बिल्कुल। सतोगुण इम्पोर्टेंट है। बट आपने जैसे अभी बताया ना कि अटैचमेंट का, तो दया दया और करुणा में भी तो अटैचमेंट है ही ना। नहीं, जब दया नहीं होगा। अटैचमेंट जो है, देखो इसको ऐसे समझो, अगर एक मदर है, और वो, या पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ठीक? अगर वो अपने बच्चों का जो पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी सारी जरूरतें पूरी करना, वो सब अगर अपना वो कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी समझ करके कर रहे हैं, तो जो है वो आगे चल करके उसमें परेशान नहीं होंगे। अगर वो अटैचमेंट के कारण कर रहे हैं, राग के कारण, मोह के कारण कर रहे हैं, तो वो आगे चल करके उससे दुखी होंगे। और ऐसा आज के टाइम में बहुत कुछ देखने को मिलता है। हाँ, तो इसमें ठीक है ना? करुणा भी फिर दो तरह की हो गई ना। हाँ, एक तो बिना अटैचमेंट के आप जो करुणा का मतलब ही दया है। ओके करुणा का दूसरा नाम ही दया है। ठीक है ना? ओके मतलब कोई, आप ऐसा समझो ना,
कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है या रोड के ऊपर कोई ऐसी घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे हैं, आप 2 लोग जा रहे हैं, आप एक व्यक्ति देख करके उसको कोशिश ये करता है कि उसकी हेल्प करी जाए, कोई एम्बुलेंस बुलाई जाए, किसी तरह से उसको होश में लाया जाए, ठीक है, कोई उसका कॉन्टेक्ट नंबर देखा जाए, ढूंढा जाए, तो आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक व्यक्ति उसे देख करके ऐसे ही ये तो होता ही रहता है, चलो, तो आपके मन में अगर जो है सतोगुण प्रबल है तो वो करुणा दया का भाव आपके मन में जागृत होगा। ठीक है ना। अगर जो है उसमें अगर आप तम के साथ रज का भाव, तम युक्त रज अगर उसमें होगा तो आप उसमें जो है निगेटिविटी के साथ उसको देखेंगे, यानी उसकी जेब से उसका पर्स निकल रहा है, उसकी जेब से जो है मोबाइल निकल रहा है, पैसे निकल रहे हैं, हाथ में गले में चेन है, घड़ी है, तो उसको कैसे निकाला जाए, तो ये तमोगुणी भाव है। ओके, मतलब बिना एक्सपेक्टेशन के करीबी कुछ भी चीज ना। हाँ, ऐसा होता है। एक चीज, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सत्वगुण से हो रहा है, और उस सत्वगुण में भी अगर एक्सपेक्टेशन है, जैसे आप कहीं भंडारा कर रहे हैं, जैसे आप कहीं स्कूल में जाकर के बच्चों को ड्रेस डोनेट कर रहे हैं, ठीक, और वो करने के बाद आप जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए फेसबुक पे डाल रहे हैं, अखबारों में छपवा रहे हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, अच्छा काम है, लेकिन उससे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इससे मेरा नाम हो, लोग मुझे देखें, मुझे जाने, मुझे अप्रिशिएट करें, ठीक है, तो वो क्या है, आपके मन में इच्छा है, काम अच्छा है लेकिन इच्छा है, तो उसका फल क्या होगा, अच्छा होगा, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, लोग आपको जो है आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, आपको समाज में समाज सेवी के रूप में जानेंगे, ठीक है, लेकिन है क्या, वो आपकी इच्छा है। और अगर नेगेटिव काम करेंगे तो नेगेटिव जो है आपका उसको रिजल्ट मिलेगा, यानी नकारात्मक आपको उसका रिजल्ट फल मिलेगा। तो एक हमारे यहाँ एक अनपढ़ आदमी भी ये कह देता है कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, यानी अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, गलत करेगा, निगेटिव करेगा तो बुरा मिलेगा, ठीक है ना। तो योग की जो बात है, जो कर्म योग जो कह रहे हैं, वहां मतलब है अच्छे और बुरे से ऊपर उठना। पतंजलि जो कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि केवल रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति को हटाना है या केवल रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी वृत्ति को हटाना है, वहां कह रहे हैं कि समस्त वृत्तियों का निरोध, ठीक है, यानी रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां तो पहले ही हट गई थी जब वो योग के मार्ग पर वो चलना प्रारंभ किया, ठीक, वो साधना के मार्ग में तभी अग्रसर हो पाएगा जब रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां शांत हो जाएंगी और सतोगुण बढ़ना शुरू होगा। फिर साधना से सतोगुण को ही प्रबल रखना है, रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को उठने नहीं देना है, और फिर अंत में जाकर के सतोगुणी वृत्ति को भी शांत कर देना है, उसको भी जो है अपने कारण में विलीन कर देना है, ठीक है ना। यानी ये वृत्तियां चित्त से उठ रही हैं तो इनको चित्त में ही विलीन कर देना है, जैसे पानी से बुलबुला उठता है और फूट करके पानी में विलीन हो जाता है, मतलब एंड में तीनों ही बिल्कुल नील हो जाएंगे। हाँ, शांत। ओके, इसी को पतंजलि में कहा गया है निर्बीज होना। जैसे कोई बीज है, जो चने का दाना है, उस चने के दाने को अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं ऐसे ही, तो कुछ दिन बाद जो है वो मिट्टी से क्लाइमेट से जो उसको पोषक तत्व चाहिए वो लेकर के जो है अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, ठीक। और अगर हम उस चने को भून देंगे, उससे कहा गया योग में दग्ध बीज कर देंगे, यानी उसको भून दिया अगर, तो फिर जो है उसको आप अभी तो वैसे ही डाल दिया था तो वो अंकुरित हो गया था, अब उसको आप कितना ही खाद पानी तेल कुछ भी दे लो, अब वो जो है अंकुरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वो उसकी क्षमता थी अंकुरित होने की नेचुरल, अब वो जो है नष्ट हो गई, ठीक है ना। अब वो निर्बीज हो गया, अब वो दग्ध बीज हो गया, अब वो अंकुरित नहीं होगा।
तो योग साधना के माध्यम से उसको निर्बीज कर देना है। योग साधना के माध्यम से इन समस्त वृत्तियों को का निरोध कर देना है। और जब समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, फिर वो जो भी करेगा, फिर वो कार्य जो है परमार्थ के लिए होता है और जन कल्याण के लिए होता है, वो स्वार्थ के लिए नहीं होता। जो भी कुछ होगा वो परमार्थ के लिए होगा। उसका अपना शरीर भी उसके लिए नहीं होता, वो शरीर भी परमार्थ के लिए होता है। इसी के लिए वो कहा गया है, एक दोहा है वो, कि नदी ना अपना फल भके, क्या है वो विद्या जी, वृक्ष ना अपना फल भके, नदी ना पीवे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तो साधु का जो शरीर होता है परमार्थ के लिए हो जाता है, अपना उसका शरीर भी अपने लिए नहीं रहता। परोपकाराय वहन्ति हाँ, जय विद्याः, हो। परोपकाराय बहुत देर में फलन्ति बोलते वृक्षः। हैं। पर हाँ, मैं दूसरे भी पढ़ाई कर रही हूँ ना साथ में। नहीं एक करो ना, तो ऐसे तो दो नाव में रहने वाला तो डूब जाता है, एक नाव में पैर रखो। तो ये है, तो मतलब सभी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्भिज समाधि, यानी सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी सभी तरह की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर फिर निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। यानी किसी भी तरह की वृत्ति का उदय होने का जब कारण कोई नहीं रहेगा, तब वास्तविक योग उस स्थिति को कहा गया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और कोई है? और एक क्वेश्चन करना है किसी को? विद्या जी। हाँ सर, आपने पूर्व जन्मों के कर्मों का वो नहीं बताया इसमें, जो ब्लैक हाँ। बॉक्स बता रहे थे आप, जब पूर्व जन्म के कर्म संचित होकर चित्त में रहते हैं और अगले जन्म वो संस्कार बन के उठते हैं। वही तो मैंने बताया ना इसमें, ये अभी पहले ये चीज क्लियर हो जाए, फिर उसको और आगे ऐड करेंगे। अभी तो वर्तमान की बात कर रहे हैं ना। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि टाइम थोड़ा लंबा हो गया, चलो उसको भी क्लियर कर ही लेते हैं 2 मिनट में। तो जैसे ये बताया ना, कर्म संस्कार अज्ञान युक्त अविद्या युक्त जो कर्म है, ये क्या है, ये लेयर चढ़ रही है। ये लेयर जो है हर जन्म में जो है वो जुड़ती रहती है। ये जो है लेयर जो है एक के ऊपर एक चढ़ती रहती है और ये बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? वो कर्म सिद्धांत जो बताया गया है, कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी जो भी हम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। जैसे कहा था अभी, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो हम जो भी कर्म करते हैं वो अच्छे या बुरे के भाव से ही कर रहे हैं। ठीक है, आसक्त होकर के ही हम कर्म में लिप्त होते हैं, एक्सपेक्टेशन से ही हम कर्म में लिप्त होते हैं, तो सामान्य रूप से। तो अच्छे या बुरे भाव से जो भी हम कर्म करते हैं वो अच्छे और बुरे के रूप में वो हमारे कर्माशय में, चित्त में संचित हो जाते हैं। तो उसी को पतंजलि कह रहे हैं कि सती मूले तदीपा को जाते होगा, यानी जब तक मूल में वो कर्म संस्कार संचित रहेंगे। मूल क्या है? चित्त। उस चित्त में जब तक वो कर्म संस्कार संचित रहेंगे तब तक जाति, आयु और भोग मिलते रहेंगे। जाति मतलब योनि, आयु मतलब हर योनि की अलग अलग आयु है, भोग मतलब जो जीवन में हमें सुख दुख रूपी जो भोग मिल रहे हैं। तो योनि मतलब जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, भेड़, इंसान, अलग अलग योनियां हैं बहुत सारी। अलग अलग योनियों की सबकी अलग अलग आयु है। जैसे मनुष्य को शतायु कहा गया है। कुछ योनियां ऐसी हैं जिनकी आयु कुछ क्षणों की है, कुछ की कुछ मिनटों की है, कुछ की कुछ घंटों की है, कुछ की कुछ दिनों की है, कुछ की कुछ हफ्तों की है, कुछ की कुछ महीनों की है, कुछ की कुछ वर्षों की है, कुछ की कई सौ वर्षों की है। ठीक है, कुछ की कई हजार वर्षों की है, कुछ की कई लाखों वर्षों की है, जो दैव योनियां। तो ये क्या है? ये हमारे जो है कर्म संस्कारों के कारण है। और उनपे फिर जो उसमें भोग मिल रहे हैं, भोग मतलब सुख, जीवन में जो सुख और दुख रूपी जो अनुभव है भोग है, उनको दोनों को भोग कहा गया। तो उसका कारण क्या है? चित्त में जो कर्म संस्कार संचित है, और ये कर्म संस्कार हर जन्म में संचित होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। ठीक, क्योंकि एक जन्म मिलने पर हम इनमें से कुछ ही इसमें हम भोग पाते हैं, और भोग सामान्य रूप से इनको भोगने के बाद ही ये जो है समाप्त होते हैं। तो जब कुछ ही इनमें से भोग पाते हैं और रह जाते हैं और फिर आगे के फिर जुड़ते चले जाते हैं, तो ये प्लस होते चले जाते हैं।
ये सिद्धांत ऐसा है, कर्म सिद्धांत जैसे खेती का सिद्धांत है। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं, सामान्य रूप से जैसे 1 बीघे का खेत है तो उसमें अगर हम बीज बोते हैं तो उसमें मान लीजिए 10 किलो हमने बीज बोया किसी भी चीज का, तो उसका कई गुना ज्यादा मिलता है। तो ऐसे ही जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का हमें कई गुना ज्यादा प्लस होकर के मिलता है। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा भी प्लस होकर के मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा भी प्लस होकर के मिलेगा। ठीक मिलेगा, वो जैसी करनी वैसी बननी। लेकिन अगर हम अच्छे और बुरे के भाव से हट जाएंगे, हम कर्तव्य भाव से करेंगे, जो गीता कह रही है, ठीक है ना, कर्तव्य भाव से करना, ठीक, अनासक्त भाव से करना, निर्लिप्त भाव से करना, ठीक, तो वो फिर कर्म योग हो जाएगा, यानी वो योग की ओर अग्रसर कराने वाले हो। यानी वो जो पहले वाले थे वो उनको भोग करके वो तो समाप्त हो गए, अगले वाले संचित नहीं हुए, तो क्या हो गया, फिर आगे का जो चक्र है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाए। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो जो बार बार जो जन्म मरण की प्रक्रिया है, बार बार जो माता में के गर्भ में आने की प्रक्रिया है, बार बार जो है पैदा होना, बड़े होना, पढ़ना लिखना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर मर जाना, तो ये जो प्रक्रिया है वो फिर जो है रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। कब, जब जो है वो जो कर्माशय जो है, कर्म संस्कारों का जो समुदाय है, जब वो समाप्त हो जाता है, जब इस चित्त पर पड़ी हुई जो लेयर है, जो धूल है, जो मिट्टी है, उसकी जो लेयर है, जब वो साफ हो जाती है। क्यों? उसके साफ होने पर उसको वास्तविक रूप से चीजें दिखाई देने लगती है, फिर वो उनमें आसक्त होकर के, लिप्त होकर के, उसमें अट्रैक्ट होकर के, उसमें मोहित होकर के, उसमें अहंकार के कारण जो है वो अविद्या के कारण फिर उसके अनुसार कर्म नहीं करता, फिर वो अपने कर्तव्य भाव से कर्म करता है, जो गीता कह रही है। फिर उसके कर्म जो है वो उसका वो केवल निमित्त हो जाता है। गीता कह रही है कि कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि तू निमित्त है, तू अपने आप को कर्ता ना मान। जब तक कर्ता मानता रहेगा तभी तक भोगता रहेगा। जब उसका कर्ता भाव समाप्त होकर के निमित्त भाव आ जाएगा, निमित्त मतलब माध्यम, वो केवल माध्यम जब अपने आप को समझेगा, तब जो है उसके चित्त पे जो लेयर्स जो चढ़ रही थी, अब वो हटनी धीरे धीरे शुरू हो जाए। तो अपने आप को निमित्त माने, कर्ता न माने। तो गीता वही कह रही है। तो जब तक कर्ता मान करके यानी अविद्या युक्त कर्म करता रहेगा, तब तक वो लेयर चढ़ती रहेगी, वो संस्कार संचित होते रहेंगे और वो चक्र जो है जीवन मरण का चलता रहेगा। जब ये लेयर चढ़नी बंद हो जाएंगी, पहले वाली लेयर हटती रहेंगी, वो जो है चित्त क्लीन हो जाएगा, योग साधनों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, तप के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, तब जो है वो जो है अपने जो उसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिसको निर्वाण कहा, निर्जरा कहा, मोक्ष कहा, कैवल्य कहा, अलग अलग दर्शनों की भाषा में, अलग अलग मत संप्रदाय की भाषा में, वो उस मूल स्थिति को प्राप्त होगा जो योग की वास्तविक स्थिति है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो अब आगे जो है चित्त की जो वृत्तियां हैं, इसमें सूत्र में आया योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियों के बारे में बात करेंगे, चित्त की भूमियों के बारे में बात करेंगे, और आगे जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनकी बात करेंगे। तो आज ये थोड़ा सा चित्त के बारे में क्लियर किया गया। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर अगर पूरा दिन बोला जाए तो भी कम पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसा अभी उन्होंने बोला था माया, तो ये माया है। तो जैसे कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो ये माया जो है वो हरि की यानी परमात्मा की कथा है, एक तरह से ये उसी की शक्ति है। इसको जो है गीता में कहा गया है परा और अपरा। ठीक है ना, ये उसकी जो है अपरा शक्ति है, जिसको जड़ शक्ति कहा गया। एक जड़ शक्ति है और एक चेतन शक्ति है। तो इसके बारे में जितना कहा जाए वो उतना कम है, क्योंकि वाणी की अपनी सीमा है, वो उस सीमा से पार नहीं जा सकती। तो अपनी सीमा का वाणी ध्यान रखते हुए यही शांत होती है। धन्यवाद। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन ना हो तो। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।